Hello guys, welcome back to the Scholars. Myself Pritesh and today I am here to teach you about should. Okay? तो आज मैं फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नए मॉडल वर्ब के साथ, should के साथ. ठीक है? तो आज हम लोग जानेंगे should क्या है. ठीक है ना? तो should जो होता है वो shall का पास्ट फॉर्म होता है. क्या होता है? should जो होता है वो shall का पास्ट फॉर्म होता है. ठीक है. जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल का यूज किया गया है, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में शैल का यूज किया गया है, तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग उसका पास्ट क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे. ठीक है. तो शैल शुड जो होता है वो शैल का पास्ट फॉर्म होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग शुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं. ठीक है. और शुड का यूज हम लोग किस किस कंडीशन पे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं. ठीक है ना. तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन इज टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लाइजेशंस और ड्यूटी. ठीक है. तो पहला कंडीशन क्या है हमारा? टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लाइजेशंस और ड्यूटी. इसका मतलब क्या है कि कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं. ठीक है ना. जो भी इंसान है यहाँ पे, जो भी लोग हैं, ठीक है, हमारे देश को या पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, सबका क्या होता है कि एक नैतिक कर्तव्य होता है, उनका ड्यूटी होता है. ठीक है ना. ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि मैं ये बोलूँ कि इंडियन शुड प्राउड ऑन इंडिया. ठीक है. तो इंडियन को, भारतीयों को इंडिया पे गर्व करना चाहिए. ठीक है. तो क्या बोलेंगे? जैसे चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट. बच्चों को अपने माता पिता का आदर करनी चाहिए. ठीक है. जैसे बोला जाए कि वन शुड सर्व वंस कंट्री. ठीक है. यानी जो भी व्यक्ति हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अपने देश के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. तो ये हो गया हमारा मोरल ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं. यहाँ पे कहा जा रहा है टू एडवाइस. ठीक है. क्या कहा जा रहा है? टू एडवाइस. यानी हम लोग शुड का यूज करते हैं किसके लिए? एडवाइस करने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए. किसके लिए करते हैं? टू सजेस्ट, यानी किसी को हम लोग सलाह देंगे. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है अपने मम्मी पापा से झगड़ा कर रहा है. ठीक है. कोई एक लड़का है जो मम्मी पापा से झगड़ा कर रहा है, तो आपके अंदर समझदारी है तो आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, मुझे सलाह देंगे कि बेटा यू शुड नॉट फाइट विथ योर पेरेंट. तुम्हें अपने माता पिता से झगड़ा नहीं करना चाहिए. ठीक है. मान लीजिए कि दो भाई आपस में लड़ते हैं. ठीक है. तो हम लोग वहाँ पे क्या सलाह देंगे कि यू शुड लिव टुगेदर पीसफुली. ठीक है. आप लोगों को आपस में शांति से रहना चाहिए. क्या सलाह देंगे कि आप लोग को आपस में शांति से रहना चाहिए. क्यों रहना चाहिए? बिकॉज यू आर ब्रदर. फॉर फॉर्मल नोटिसेस और इंस्ट्रक्शन. ठीक है. कुछ क्या होता है औपचारिक ढंग से. ठीक है. कुछ औपचारिक ढंग से हम लोग किसी को निर्देश देते हैं, कोई नोटिस देते हैं. जैसे यू शुड गो देयर. तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. ठीक है. तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. तो हो गया निर्देश. ठीक है. तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. जैसे यू शुड प्लांट ए ट्री. तुम्हें एक पेड़ लगाना चाहिए. तुम्हें एक पेड़ लगाना चाहिए. तो हम लोग उसे क्या करें? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं. जैसे स्कूल में कोई बच्चा बदमाशी करता है, हम लोग क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट डू डैट. तुम्हें वह नहीं करना चाहिए. ठीक है. यू शुड नॉट डू सो. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. हम लोग उसे निर्देश देते हैं. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. आता है क्या? टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन. क्या आता है? टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन, यानी कि ऐसा सिचुएशन जैसा जो वास्तविक में नहीं है. ठीक है. वास्तव में नहीं है, हम लोग इमेजिन करते हैं उस चीज़ को. ठीक है. जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता. ठीक है. अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो उसे मैं ऐसा नहीं करता. ठीक है. मैं ऐसा नहीं करता. ठीक है. तो क्या होता है यहाँ पे? मैं बोलता मैं अगर तुम्हारे जगह होता तो क्या बोलूँगा? इफ़ आई वेयर यू. क्या होगा? इफ़ आई वेयर यू. अगर मैं तुम्हारे जगह होता. ठीक है. तो आई शुड नॉट प्ले. मैं नहीं खेलता वहाँ पे. ठीक है. मैं वहाँ नहीं खेलते. ये अनरियल सिचुएशन है. ऐसा बोलते हैं ना. बहुत सारे सेंटेंस ऐसा होता है कि हम तुम्हारे जगह पर होते हैं ना तो ये होने नहीं देते हैं, ये नहीं होना चाहिए था. ठीक है. तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अगर बोले जाते कि वह तुम्हारे जगह होता तो क्या बोलेंगे? इफ़ ही वेयर यू. इफ़ ही वेयर यू. अगर वह तुम्हारी जगह होता. ही शुड नॉट डू इट. वह ऐसा नहीं करता. क्या होता? वह ऐसा नहीं करता. ठीक है. तो हो गया अनरियल सिचुएशन के लिए. किसके लिए हो गया? अनरियल सिचुएशन के लिए. अब बात करते किसकी? टू एक्सप्रेस सुपोजिशन इन कंडीशनल क्लॉज. टू एक्सप्रेस सुपोजिशन इन कंडीशनल क्लॉज. इसमें क्या है
कि हम लोग एक कंडीशनल क्लॉज यानी होता है कि हम लोग कोई शर्त वाली बातें रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग उसको वहाँ के कल्पना को दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए, कल्पना को दर्शाने के लिए किसके यूज करते हैं हम लोग, शुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा बोला जाए इफ़ इट शुड रैन, क्या बोला जाए, इफ़ इट शुड रैन, अगर बारिश हुई, इफ़ इट शुड रैन, अगर बारिश हुई, सी क्या बोलेंगे वहाँ पे, दे विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, अगर वहाँ बारिश हुई तो वे लोग नहीं आएंगे, हम वो नहीं आएगा या वह नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए क्या, सुपोजिशन, यानी कि कल्पना किए कि अगर ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं कि अगर बारिश हुई तो वो जो काम है वो रुक जाएगा, वो जो आने वाले हैं वो लोग नहीं आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग शुड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी इन कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी यानी किसी काम को होने का कम संभावना होता है, तो वहाँ पे कंडीशनल क्लॉज में हम लोग शुड का यूज करेंगे। जैसे इफ़ ही शुड कम, अगर वो आता है, ठीक है, तो आस्क हिम टू वेट फॉर मी, उससे बोलो कि थोड़ा इंतज़ार करे, मेरे लिए थोड़ा इंतज़ार करे, ठीक है। यहाँ पे चांसेस कम है कि वो आएगा नहीं आएगा, कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम संभावना बनता है, तो हम बोलेंगे अगर वो आए तो बोल देना वेट करे, क्या करे, अगर वो आए तो बोल देना वेट कर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ़ ही शुड कम आस्क फॉर हिम वेट, ठीक है, तो उसको बोलना इंतज़ार करें, ठीक है। इफ़ ही शुड कम, ठीक है, आस्क हिम टू सिट, अगर वो आए तो उसे बोलना बैठने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, शुड का यूज किए किसके लिए, तो पहले किए मोरल ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर एडवाइस देने के लिए, फिर फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस के लिए, अब अनरियल सिचुएशन को, और क्या करते हैं कंडीशनल क्लॉज में कल्पना को दर्शाने के लिए और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुड्स का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसकी मदद से हम लोग सेंटेंसेस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ मैं स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि उसे पढ़ना चाहिए, क्या लिख सकते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसे पढ़ना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही शुड रीड, क्या हो जाएगा, ही शुड रीड, ओके। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी वर्ब डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट शुड वर्ब वन इस रूल को फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और आसानी से हम लोग सेंटेंसेस को शुड के उपयोग से कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, या अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव था, तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, फिर क्या ऐड कर देना है, ही शुड नॉट रीड, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि हम लोग एक्सुअली वर्ब्स को बाहर कर देते हैं, तो मॉडल वर्ब जो है ना यहाँ पे इसको बाहर कर देंगे, शुड को हम लोग बाहर कर देंगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पूछा जाएगा, उससे को प्रश्न किया जाएगा किसी से, क्या उसे पढ़ना चाहिए, क्या उसे पढ़ना चाहिए, क्या उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुड ही रीड, क्या हो जाएगा, शुड ही रीड, क्या उसे पढ़ना चाहिए, ओके। तो ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आसानी से बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या उसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या उसे नहीं पढ़ना चाहिए,
क्या उसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शुड ही नॉट रीड, शुड ही नॉट रीड, क्या उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो डबल इंट्रोगेटिव, तो WH वर्ड ऐड कर देंगे यहाँ पे, WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस भगवान प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पूछा जाए अगर वो पढ़ता है, बोले कि यस आई शुड रीड या यस ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे पूछा जाएगा उसे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या पूछेंगे यहाँ पे, उसे क्या पढ़ना चाहिए, उसे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या का क्या होता है, WH वर्ड में व्हाट होता है, क्या होता है व्हाट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे व्हाट शुड ही रीड, उसे क्या पढ़ना चाहिए। अब उसे अगर बोला जाए उसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो वाई शुड ही रीड, उसे कहाँ पढ़ना चाहिए, तो वेयर शुड ही रीड, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, तो हाउ शुड ही रीड, उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे विथ होम शुड ही रीड। ठीक है, इस तरह से हम लोग WH वर्ड से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका निगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भगवान प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे पढ़ने वाली बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि ये चीज़ें बच्चों को पढ़नी चाहिए, ये चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे लगा दिया जाए उसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे व्हाट शुड ही नॉट रीड, व्हाट शुड ही नॉट रीड, उसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पूछा जाए उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा वाई शुड ही नॉट रीड। अगर पूछा जाए उसे कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा वेयर शुड ही नॉट रीड। अगर पूछा जाए उसे कैसे नहीं पढ़ना चाहिए तो हाउ शुड ही नॉट रीड। ठीक है, पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें अच्छी से नॉलेज हो पाएगा, अच्छे से उस चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाए उसे किसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिसके साथ पढ़ने पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो हम लोग मना करते नहीं तुम उसके साथ मत पढ़ना, तुम अकेले बैठ के पढ़ लेना। या ऐसे बच्चे के साथ पढ़ना जो पढ़ने में क्या हो, ज़्यादा उत्तेजित हो, उत्साहित हो, उत्सुक हो, उसके साथ पढ़ो। ठीक है, तो हो जाएगा उसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो व्हाट शुड ही नॉट रीड। उसे किसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए तो विथ होम शुड ही नॉट रीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा शुड का यूज़ और शुड से हम लोग कैसे सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इस स्ट्रक्चर पे आधारित सेंटेंसेस करने हैं। ठीक है ना, और ध्यान देना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो सेंटेंस ऑलरेडी लिखा रहेगा, तो आपको वहाँ पे हम लोग शुड का यूज़ क्यों करते हैं इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि वो कौन से कंडीशन पे आधारित थे वो सेंटेंस, तो वहाँ पे शुड का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके सारे रूल्स को फॉलो करता है वो कंडीशन के, जैसे हम लोग कंडीशन जाने शुड के यूज का, तो किसी कंडीशन पर आधारित होता है तो वहाँ पे अब श्योर है कि वहाँ शुड का यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग शुड का यूज करेंगे। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ये रहेगा क्या, विल और वुड। क्या रहेगा, विल और वुड। ठीक है, तो विल और वुड पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विल और वुड के बारे में बताएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।